रैप्चर और आगमन के बारे में। मैं आपको सलाह देता हूं कि आप सब्सक्राइब करें, न केवल ताकि आप हमें फॉलो कर सकें, बल्कि ताकि आप जब चाहें चैनल को आसानी से पा सकें। और इस चैनल पर आप एक वीडियो देख सकते हैं जिसका नाम है फसल या परिवर्तन। ये उस विषय से संबंधित है और मैं इसके बारे में अभी और गहराई से समझाने जा रहा हूँ। जो ईसाई धर्म में रैप्चर कहा जाता है वह वैसे नहीं होगा जैसे वे कहते हैं। अधिकांश मामलों में वे कहते हैं कि यह अंतिम 7 वर्षों से पहले होगा। ऐसा नहीं होगा। अधिकतर मामलों में कहा जाता है कि यह उस स्थान से होगा जहाँ व्यक्ति मौजूद है, चाहे वह दुनिया में कहीं भी हो। यदि वह एक विमान में है तो वहीं से वह गायब हो जाएगा। शास्त्र ये नहीं कहता कि ऐसा होगा। शास्त्र वास्तव में यह प्रकट करता है कि यह अंतिम तुरही पर होगा। यह कुछ ऐसा है जो ईसाई भी जानते हैं, लेकिन वे इसे एक अलग तरीके से व्याख्यायित करते हैं। अंतिम तुरही पौल शास्त्र में कहते हैं। प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं कि वहाँ 7 तुरहियां हैं। उन 7 में से अंतिम स्पष्ट रूप से वह तुरही है जिसमें फसल होती है, जहां चुने हुए लोग इकट्ठा किए जाएंगे या उठाए जाएंगे, जैसा कि पॉल कहते हैं। कहीं भी नहीं कहा गया है कि रैप्टेड है, लेकिन हाँ, उठाए गए हैं। तो उन्हें हिनोक और एलियाहू की तरह स्वर्ग में एक झपकी में अंतिम तुरही पर, जो कि 7वीं है, उठाया जाएगा। मैं दोहराता हूँ, और यह अंतिम 7 वर्षों के मध्य में होगा। और यह उस बड़ी संख्या में लोगों के साथ नहीं होगा जो ईसाई धर्म में उम्मीद करते हैं। यह कुछ ही लोग होंगे जिन्हें शास्त्र 14,000 चुने हुए कहते हैं, जिनके माथे पर पिता और पुत्र का नाम है, जैसा कि प्रकाशित वाक्य 14 में कहा गया है, जो कि प्रकाशित वाक्य 11, प्रकाशित वाक्य 12 और प्रकाशित वाक्य 14 से शुरू होने वाली फसल का स्थान है। ये 3 अध्याय फसल से संबंधित हैं। यहाँ तक कि 15 का प्रारंभ भी उतने लोग नहीं होंगे जितने की ईसाई धर्म दुखद रूप से सिखाता है। बहुत से लोग होंगे जिन्हें मरना पड़ेगा, जो प्रकाशित वाक्य 14 में क्रोध के लागर में डाले गए अंगूर हैं। बाद में वह अपनी दया के साथ पुनर्जीवित होते हैं और उन्हें न्यायित करते हैं, क्योंकि यदि वे मसीह में विश्वास करते थे, भले ही उन्होंने उसका नाम स्वीकार नहीं किया और 20 के चिन्ह को स्वीकार नहीं किया, उन्हें मृत्यु से गुजरना पड़ा। मत्ती 24, लूका 17 और मार्क 13 सामान्यतः उस पद का उपयोग करते हैं जो कहता है कि एक लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा, यह कहने के लिए कि ये वे लोग हैं जो रैप्चर में उठाए जाएंगे, जैसा कि इसे ईसाई धर्म में कहा जाता है। लेकिन जब कोई ध्यान से पढ़ता है, और मैं लूका को देखने की सिफारिश करता हूँ क्योंकि वह अधिक व्यवस्थित है, तो हम देखते हैं कि 3 लोग हैं। एक जो पहले से ही यीशु जोशुआ को कहता है कि जब वे उस भयानक वस्तु को देखें जो उस स्थान पर है जहाँ उसे नहीं होना चाहिए, यानी जब वे दुनिया में प्रकट हुए झूठे मसीह को देखें, तो वे काम से या घर से दूर भागें, यानी जहाँ वे सामान्यतः उसे खोजेंगे वहाँ से दूर, क्योंकि उस रात मसीह कहते हैं कि एक लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 एक बिस्तर पर होंगे, एक लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 लोग काम कर रहे होंगे, एक लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। लेकिन पहले ही कहा गया था कि एक को भागना होगा, फिर कहा गया कि 2 थे, एक लिया गया और दूसरा छोड़ दिया गया। जब शिष्य उससे पूछते हैं कि उन लोगों को कहाँ ले जाया जाएगा जो उठाए जाएंगे, क्योंकि वे समझते हैं कि जो लोग भाग गए हैं उन्हें अच्छा होगा क्योंकि उन्होंने ध्यान दिया, जबकि जो लोग रह गए हैं उन्हें बुरा होगा क्योंकि यह सब इसके विपरीत है। जो लोग रह गए हैं वे इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने 20 के चिन्ह को स्वीकार किया, और जो लोग भाग गए हैं वे इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने झूठे मसीह को पहचाना और कुछ दिनों के भीतर काटे जाने के लिए भाग गए। जो लोग ध्यान नहीं देते वे घर में रैप्चर की प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन 20 आती है और उन्हें चिन्ह लगाने को मजबूर करती है, और जब वे इसे स्वीकार नहीं करते तो उन्हें मरने के लिए ले जाती है। इसलिए जब शिष्य यहोशुआ से पूछते हैं कि उन्हें कहाँ ले जाया जाएगा, यहोशुआ उन्हें जवाब देते हैं कि जहाँ गिद्ध होंगे वहीं शव होगा। फिर यदि आप मत्ती 24 में पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि यह एक मृत शरीर का उल्लेख करता है। लूका में अन्य अनुवाद सामान्यतः शरीर का उपयोग करते हैं, इसलिए वे इसे गलत समझते हैं। वे चीलें भी डालते हैं, हालांकि संगति यह देख सकती है कि इसका अर्थ गिद्ध है। बस चील और गिद्ध एक परिवार के हैं, और इसलिए कुछ अनुवादों में वे यह परिवर्तन करते हैं जो स्पष्ट रूप से व्याख्या को भ्रमित करता है। दूसरी आगमन के संबंध में यहोवा ने यहोशुआ से कहा, मेरी दाहिनी ओर बैठो जब तक मैं तुम्हारे दुश्मनों को तुम्हारे पैरों के नीचे नहीं रख देता। यहोवा कहता है, मैं पहला हूँ, मैं अंतिम हूँ। तब यहोवा 2 बार प्रकट होगा, पहले और अंतिम के रूप में। पहला यहोशुआ था जो पुनर्जीवित होने के बाद पिता के दाहिनी ओर चढ़ गया, और याहवे ने उसे कहा कि यहाँ दाहिनी ओर रुकें क्योंकि मैं फिर से प्रकट होने वाला हूँ। यह याहवे का पृथ्वी पर दूसरा प्रकट होना होगा। जो मैं सामान्यतः यहाँ कहता हूँ या जिस पर मेरा संदर्भ होता है वह अंतिम या गवाह के रूप में मोशे है, क्योंकि जैसे 2000 साल पहले यूहानन बपतिस्मा देने वाला और यहोशुआ मसीह आए थे, इन अंतिम समयों में 2 गवाह प्रकट होते हैं, एलियाहू और गवाह के रूप में मोशे। गवाह एलियाहू और गवाह के रूप में मोशे, वे 2 गवाह मरेंगे, पुनर्जीवित होंगे और स्वर्ग में चढ़ेंगे। तब एलियाहू मसीह के साथ आएगा, और अब अंतिम योसंत के साथ आता है, और पहले और अंतिम के साथ एलियाहू 2 या 3 गवाह बनाते हैं ताकि सभी सत्य को पूरा या पुष्टि किया जा सके। इसलिए यहोशुआ वकील के रूप में आए, 2 गवाह, और याहवे न्यायाधीश के रूप में, शैतान अभियोजक के रूप में। अब अंतिम न्याय करने के लिए सब कुछ पूरा हो गया है। तो प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं कि 2 लोगों का आना आवश्यक है। उनमें से एक दूसरी प्रकटता है जिसे लोग पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि जैसे मसीह ने कहा, वह रात में चोर की तरह आएगा। लोग उसे बुरा समझेंगे, जैसे वे एक चोर को देखते हैं और उसे पहचान नहीं पाएंगे, भले ही वे उसे चोर की तरह देखें। वह एक मास्क के साथ छिपता है या अंधेरे में छिपता है या जहां भी हो, ताकि लोग उसे न देख सकें। तो अंतिम इस तरह आएगा। वह एक अन्य जाति के रूप में आएगा, जैसा यशायाह 33 में कहा गया है। वह एक रोमन के रूप में आएगा, इसलिए उसे पौल के रूप में दर्शाया गया, जो कि एक हिब्रू था, लेकिन उसके पास रोमन नागरिकता थी। अब मैं यह नहीं कह रहा कि वह रोमन या इटालियन होगा। मेरा मतलब है कि एक अन्य जाति के रूप में वह राष्ट्रों से आएगा, इजराइल से नहीं। यहोशुआ इजराइल से आया, राष्ट्रों में से अंतिम, जैसे मूसा मिस्र से निकला, जैसे जोरोबाबेल बाबेल में, बाबिलोनिया में पैदा हुआ। तो जब प्रकाशित वाक्य 11 के 2 गवाहों को मार दिया जाता है, तब प्रकाशित वाक्य 14 में 14,000 को फसल में इकट्ठा किया जाता है, जिसे वे रैप्चर कहते हैं। और फिर वह अंत के अंतिम 7 वर्षों में झूठे मसीह के खिलाफ आर्मगेडन युद्ध में लड़ने के लिए आता है, उसे पराजित करने और अंततः पृथ्वी पर राज्य स्थापित करने के लिए। तो वह आर्मगेडन का क्षण है, जिसे ईसाई धर्म में अधिकांश लोग दूसरी आगमन के रूप में देखते हैं, जबकि अन्य इसे रैप्चर कहते हैं, जैसा कि मैंने पहले समझाया। लेकिन वास्तव में शास्त्र में जिस दूसरी प्रकटता का अधिक उल्लेख किया गया है वह है जिसे मैंने 2 गवाहों में से एक के रूप में उल्लेख किया।